मैं अवधेश शास्त्री जामपुर से न्यू वर्षा चैनल नगला चिमन से और यानी थाली का रामायण का प्रोग्राम लेकर के चलता हूँ। आइए गौर करते हैं। अरे अरे मंदिर जागी मेरी महितारी, मंदिर जागी मेरी महितारी, तेरे बेटा पे ओ संकट वारी, अवही उमारी मात मेरी बारी, अवही उमारी मात मेरी बारी, का करी रही है देर में तारी, गुरु मेरे राम लीला लगी तारी, गुरु मेरे राम लीला लगी तारी, अब गुर स्वर्ग मरैया जारी, अब गुर स्वर्ग मरैया जारी, और अब कहाँ सोई गई है ना हरवारी, तेरो ध्यान धरो में तारी, हाथ मिले ले मेरी मात सुधारी, मैया तारे अर्जुन भीम, अरे झेलनो पर्वत काटी करी, अरे जने से दई भवन की दीवार, मैया पे कोई सुरी में, अरे सुरगे पे कोई सुरी में, ओ थारो है गो दर्शन करिबे, थारो है गयो दर्शन करिबे, आय जाय हाथ पीठ पे धरिबे, वेद पुराण ग्रंथ को भरिबे, ओ जननी धर्म पीठ लो करिबे, मैया बेरी भरोसो मोरी, तू मैया बेरी भरोसो मोरी,
कुछ समझो अरे आई जाइए ललारो ओढ़ी के प्यारे आई जाइए ललारो ओढ़ी के प्यारे पलना हुआ के लगी रहे नारे जो दे हाथ रे वती थारे अरे चोरी दो हाथ रे वती थारे भवन के फिकिरो है कुंडू बिचारे भवन के पाछे कुंड तियारे बलदाऊ के लगी है नारे बलदाऊ के लगी है नारे राम जी नाम गुरु हमारे अवगुरम मेरे तुरंत तिहारे अवगुरम मेरे तुरंत तिहारे मेरे गुरु के काम करारे अवगुरम मेरे के काम करारे प्रति सवरे रमणिया यारे हे प्रति सवरे रमणिया यारे अवरे सुकई जाम पुरवारे स्वामी बड़ी जवर तेरी झील काबुल में बेवा होई आए अरे जा प्रजम पे करीला रामायण करूंगो बखाना श्रोता सुनो लगा कर ध्याना रामायण से करूं बखाना और श्रोता सुनो लगा कर ध्याना बाबा तुलसीदास ने चौपाई में लिखा है बहुत सुंदर लिखा है क्या लिखा है राम कथा सुंदर कर तारी संशय जंग उड़ावन हारी और लिखा है हर व्यापक सर्वत्र समाना हेमति प्रगट हो तो मही जाना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनय मल तेज सुख राशि गुरु मेरे राम जी लाल से ज्ञानी फैलाई गए दुनिया में पानी
लिखा है कि महाराज दशरथ के पिता थे रघु, उन्हीं को महाराज अज कहते हैं। वही महाराज अज और अवध में राज करते हैं। अवध को अयोध्या भी कहते हैं। उस अवध में राजा दशरथ राजा अज और रघु यानी बात एक ही है, और वो राज करते थे। जब वो राज कर रहे हैं और बहुत समय व्यतीत हो गया, रानी के कोई संतान नहीं हुई। राजा बड़े दुखी हैं और एक दिन रानी ने और अपने पतिदेव को भवन में बुलवाया है, और भवन में बुलवाए के और तो का बोली है भैया डॉक्टर साहब, अरे हाथ जोड़े बोलिए महारानी। अरे हाथ जोड़े बोलिए महारानी, और दोनों ही ने नजर की गो भैया पानी। और बोली है महारानी, हे पतिदेव बहुत दिन हो गए। समझा करके महाराज अज से बोली है क्या, अरे साजन है गई तेरी को तारे सुनी। ये पतिदेव बगैर संतान के इस संसार में क्या है, मैं बिल्कुल इस दुख को सहन नहीं कर पाऊंगी। क्यों? अरे बिना बेटा के गोदा मेरी सुनी, और सैया बिना होई से जब भी हूनी। जब ये बात रानी ने कही तो महाराज ने समझाया कि अरे बाबरी, तू काहे के लिए रोवे है? क्यों? तुझे पता नहीं है, उस ईश्वर की गति को तो कोई नहीं जान पाया। जो वो करते हैं वही होता है। लिखा है आगे क्या, आगे लिखा क्या, अरे अरे साथ क्या बात सुन रही हो, और वो अपनी भावना में शादी रचियो। जब शादी की बात कही और सोई रानी ने, राजा ने मना कर दिया। आप ये क्या कह रही हो? आपको मालूम नहीं है आप ये क्या रही हो मुझसे? मैं शादी नहीं रचा सकता हूँ। क्यों? बाबा तुलसीदास ने रामायण की चौपाई में लिखा है, अरे होगा वही जो राम रचना था, और वो फल बोया वही फल चाखा। आज जब रानी ने कहा कि हे पतिदेव, आप जो है शादी कर लीजिए दूसरी। नहीं नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। क्यों? ये मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। क्यों? कि होगा वही जो
राम रच राखा और को फल वो आवो फल चाखा। वैसे भी किसी विद्वान ने लिखा है कि जैसा करोगे, कर्म पूजा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे और न्याना डरोगे तो माँ तो डरोगे। जब यम की चोटे पड़ेगी करारी तब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए, अब राजा कहता है अरे तू क्यों पागल हो रही है, जो कुछ होगा उसे कोई रोकने वाला नहीं है। जो विधाता ने लिख दिया तुम्हारे भाग्य में और जो या कर्म में जो तुम्हारे लाठ में लिख रही है, भाई कोई मैठ विवाह है तो ना है। और तब रानी ने समझाया और राजा का कह रो बाजना। अरे सुन रानी मेरी बात आज में और तो ही रहो समझाई। अरे सुन ले दुल्हनिया बात आज मेरी, मैं तो ही रहो समझाई रे। और बहुत दिना के बाद याद कोई और अब बेटा की आई रे। और अरे जो कछुल की नहीं सुरने आको कोई मिटवैया आई रे। रानी कही रोऊंगी सभा पीस, होनहार को मिटवैया। आज राजा हो गया भवन में और कह रहा है अरे वो पैर रूठ गए जगदीश। जब जब रानी और राजा में दोनों में बातचीत होती है, विधि का विधान जो होना है वही होगा। एक दिन राजा अपनी कचहरी से आकर के अपने भवन में आते हैं, प्रवेश करते हैं। भगवान की निगाह हो गई, दृष्टि हो गई, सुख में आ गया। जब सुख का कोई ऐसा काल होता है तो भगवान की पूर्ण कृपा होती है। इसलिए और रानी के गर्भ रहता है। जब 9 महीना व्यतीत हो जाते हैं, 9 वर्ष 9 मास जब व्यतीत होते हैं गर्भ के, तब होता क्या है? अरे 9-10 मास गर्भ के बीते गयो समय जंती को आया रे। क्या हुआ? अरे सभा मेरी जन्म थी आयो दादी ने। अरे कोई दासी नहीं है बूढ़ा है, दासी नहीं है बूढ़ा है।
हुआ। और जैसे ही कन्या का जन्म हुआ, महाराज जी ने और दासी को बुलाया, और दासी से कही, अरे दासी तू इधर आ, तुझसे मेरा एक कार्य है। क्या कार्य है? कि तू इस भवन से चल करके और महाराज की कचहरी तक चली जा। और जब हम कचहरी में जाएगी और महाराज ने कुछ बात मत बताइए, तू बस मेरे भवन में मिलवा करके ला। दासी गई और दासी ने जाकर के जैसे ही कहा तो महाराज स्वयं कचहरी को बंद करके और भवन में आ जाते हैं। जब भवन में आए तो भवन में आ करके और पूछा क्या बात है, बताया ऐसे ऐसे एक कन्या ने जन्म लिया। चलो ठीक। जब कन्या ने जन्म लिया और जन्म के 8 दिन बाद या 11 दिन बाद बेटी का जब जिसको थला बोलते हैं उस कार्य को कराया, और उस कार्य के बाद बेटी का नामकरण संस्कार कराया। उस नामकरण संस्कार में बेटी का नाम बड़ी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। आहा, चंदा कैसी एकदम सुंदर है ना, सूरज जैसी एकदम चमकती थी, जैसे सोना चमकता है। हाँ जी, ऐसे ही वो जो है बेटी चमक रही थी, इसीलिए उसका नाम चंद्रकला रखा गया।